अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुलजार ट्यूब में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज तारीख़ है 18 अप्रैल 2020। दोस्तों, पीपल्स पार्टी लॉकडाउन से क्या हासिल करना चाहती है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अप्रैल 2020 को सिंध में लॉकडाउन ख़त्म होने की आखिरी तारीख थी। कराची भर के सन्नतकार, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, ताजिर और मुलाजमत पेशा अफराद सब लॉकडाउन खोलने के इंतज़ार में थे। लेकिन 14 अप्रैल को ही सिंध हुकूमत ने ताजरों को तनबीह की कि अगर उन्होंने दुकानें खोलीं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सबसे अहम तरीन बात जो आप नोट करें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरे सिंध में है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिर्फ कराची को ही टारगेट किया हुआ है। कोरोना के केस, कोरोना की अमवात, कोरोना की खबरें सिर्फ कराची के हवाले से ही हैं। लगता है बाकी सूबे में तो कोई कोरोना का मरीज़ ही नहीं है, जबकि ज़ायरीन की अक्सरियत सखर वगैरह से थी। 15 अप्रैल को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन को मज़ीद 15 दिन तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस लॉकडाउन में इजाफे की जो वजह बयान की वो ये है। जना हस्पताल में 2 हफ्तों में 300 से ज़्यादा अमवात हुई। इसमें से 109 अफराद ऐसे हैं जो इंतकाल कर चुके हैं। जिना हस्पताल में हर रोज़ 15 से 20 अफराद मुर्दा और करीबुल मर्ग लाए जा रहे हैं। शुबा है कि ये अमवात कोरोना की वजह से हुई हैं। एक बात समझ से बाहर है कि सिंध हुकूमत कोरोना की वबा, जो कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बहुत कम है, उसे बढ़ा चढ़ाकर क्यों पेश कर रही है। कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब है। कराची के अस्पतालों में आम दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 मरीज़ लाए जाते हैं। इनमें से 70 से 80 वो मरीज़ हैं जो ब्लड प्रेशर, शुगर, ज़ियाबतीस और दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं और इंतकाल कर जाते हैं, जबकि शदीद गर्मियों में और शदीद सर्दियों में इन अमवात में इजाफ़ा हो जाता है। ज़्यादातर लवाहकीन ये जानते हुए भी कि मरीज़ का बचना मुश्किल है, मगर अल्लाह पर तवक्कल करके अस्पताल ले जाते हैं। दूसरे अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो रास्ते में इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन लवाहकीन फिर भी अपने मरीज़ को अस्पताल ले जाते हैं ताकि दिल की तसल्ली हो जाए और फिर डेथ सर्टिफिकेट में भी आसानी हो जाती है। तो फिर एक आम सी बात को इतना फसाना क्यों बनाया जा रहा है। जिना अस्पताल के एक डॉक्टर सेमी जमाली के बारे में सब जानते हैं, पीपल्स पार्टी के हैं और जाहिर सी बात है सरकारी मुलाजिम है, तो उन्हें वही कहना है जो सरकार कह रही है। अब गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 300 अफराद जिना अस्पताल में लाए गए और इसमें से 109 इंतकाल कर गए, तो इसमें हैरानगी की क्या बात है। 16 अप्रैल को समा न्यूज़ के रिपोर्टर फैसल शकील ने सिंध हुकूमत की तरफ से खौफ व हरास फैलाने वाले मौक़िफ़ की तहकीक की, तो फैसल शकील ने बताया कि जो मरीज़ अस्पताल लाए गए और इंतकाल कर गए उसमें कोई भी कोरोना का मरीज़ नहीं था। यही तस्दीक फैसल ईदी ने भी की है। यह तो एक आम तनासब है। अगर यकीन नहीं आता तो किसी भी मीडिया के फ़र्ज से पूछ लें या ख़ुद आप गौर कर लें। आम दिनों में कराची के बड़े कब्रिस्तानों में 10 ता 15 अफराद की तदफीन मामूल की बात है। नाज़िमाबाद में एक खातून इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र तकरीबन 72 साल थी। पहले अहले खाना हस्पताल लेकर गए
तो अस्पताल वालों ने बताया कि उनका इंतकाल हो चुका है। फिर लवाकिन मैयत घर लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद पुलिस की मोबाइल आ गई और कहा कि इस मरीज़ का इंतकाल कोरोना से हुआ है। अहले खाना ने कहा, भाई हमारी वालदा 30 साल से शुगर की मरीज़ा थी, लेकिन पुलिस एहलकार बज़िद थे कि हमें अस्पताल वालों ने भेजा है। जब उन्होंने मैयत में ज़्यादा लोग देखे तो चले गए। दूसरे दिन मोबाइल और एम्बुलेंस आ गई और सब घर वालों को कोरोना का मरीज़ बनाकर ले गई। पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। अगले दिन तमाम अहले खाना वापस आ गए और डॉक्टरों ने टेस्ट किया तो उन्हें कोरोना नहीं था, मगर पुलिस के एहलकार बज़िद थे कि आप सर्टिफिकेट पर दस्तखत करें कि आपकी वालदा को कोरोना था। उन्होंने कहा कि अगर वालदा को कोरोना होता तो उनमें कोरोना की कोई तो अलामत होती जो मीडिया पर बताई जा रही हैं। वालदा तो कहीं बाहर थोड़ी जाती थी जो उन्हें कोरोना लगेगा। और अगर वालदा को कोरोना होता तो हम सब घर वाले जो दिन रात वालदा के साथ तीमारदारी कर रहे थे, किसी को तो होता। ये तो एक वाक़या है, ऐसे कई वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे। अब ये सब क्या है? क्यों ज़बरदस्ती कोरोना की लिस्ट में ज़बरदस्ती नाम शामिल करना चाह रहे हैं? 15 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह रो पड़े और कहने लगे, अल्लाह के वास्ते हमें काम करने दो, फिर सियासत कर लेना। ये वो मुराद अली शाह हैं जिनकी जमात पीपल्स पार्टी की करप्शन से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, जिनकी आधी क़यादत जेल में है, जो हर साल अरबों रुपए सेहत की मद में खा जाते हैं। अगर उनकी कारकर्दगी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरह होती तो उनके वज़ीर अरविंद केजरीवाल की तरह अवाम पर तालीम और सेहत और सफाई पर खर्च करने वाले होते, तो फिर मुराद अली शाह के रोने में बड़ी ताकत होती। तो दोस्तों, अब आते हैं कोरोना वायरस की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया भर के डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस इंसान में भी कोरोना वायरस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 रोज़ में इंसान में ज़ाहिर हो जाएगा। हुकूमत सिंध ने 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया। उस वक्त तक सिंध में 236 कोरोना के मरीज़ दरियाफ्त हो चुके थे। अब हम तसव्वुर कर लें कि सिंध में जो भी फ़र्द कोरोना से मुतासिर था उसमें कोरोना वायरस 14 रोज़ बाद लाजमी 5 अप्रैल तक ज़ाहिर हो जाता, जो कि हो चुका। अब हम ये तसव्वुर करते हैं कि ऐसे भी अफराद हो सकते हैं जो किसी कोरोना के मुतासिर फ़र्द से उसे कोरोना मुंतकिल हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे भी अफराद मज़ीद 10 दिन बाद मालूम हो जाएंगे, यानी 15 अप्रैल तक, यानी कोरोना से मुतासिर होने की इंतहाई मुद्दत गुज़र चुकी है। मैं शुरू में ही ये बात कह चुका हूँ कि सिंध हुकूमत ने सिर्फ कराची के मरीज़ और कराची की तिजारत को टारगेट किया हुआ है। सिंध हुकूमत का सबसे ज़्यादा ज़ोर यह है कि कराची को मुतासिर शहर ज़ाहिर करें। आप एक पेज द टाइम ऑफ कराची पर जाएं। इस पेज पर 14 अप्रैल तक ये बताया गया है कि कराची में केसेस 1003 थे, 152 सेहतियाब हुए हैं और 32 अमवात हुई हैं, जबकि 819 ज़ेर इलाज हैं। जबकि सखर में, जो कि पाकिस्तान का वुहान है, वहाँ 274 मरीज़ थे, 271 सेहतियाब हुए और कोई अमवात नहीं। अब सिर्फ 3 मरीज़ हैं। ऐसी क्या गिदड़ सींघी थी सिंध हुकूमत के पास कि सखर में सारे मरीज़ सेहतियाब हो गए? अगर कोई इनके पास गिदड़ सींघी थी तो ये गिदड़ सींघी कराची में क्यों इस्तेमाल नहीं हुई? कौन सा तरीका और कौन सी दवाई इस्तेमाल की है इन मरीज़ों पर, और कौन से अजीम डॉक्टर हैं जिन्होंने 100% कामयाबी हासिल की है? तो वो अजीम दवाई या तरीका कराची के मरीज़ों के लिए क्यों नहीं है?
इसकी एक वजह यह है कि कराची ही टारगेट है। कराची को वायरस ज़्यादा ज़ाहिर करेंगे तो सियासी, अखलाकी और माली फ़वाइद हैं। अब इस लॉकडाउन को तूल देने में बैनुल-अक़वामी इदारों से फ़ंड मिलने का कोई मसला है, या कोई वर्ल्ड बैंक से डील है, या पीपल्स पार्टी की क़यादत पर केस से ताल्लुक़ है, या 8 अरब जो राशन के नाम पर हड़प कर लिए और जो लॉकडाउन ख़त्म होने से करप्शन करने की मोहलत ख़त्म हो गई उसका मामला है, या जैसे सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से कोरोना के ऊपर महाज आराई की हुई है, उसी से सियासी फ़ायदा उठाने का मामला है। पहले सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत को ये इल्ज़ाम दे रही थी कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन किया है, वफाक क्यों नहीं कर रहा। फिर लॉकडाउन ख़त्म होने का वक्त आया तो कहा कि वफाक जो पॉलिसी बनाएगा हम उस पर चलेंगे। जब वफाक ने कहा कि हर सूबा अपने हालात के हिसाब से फ़ैसला कर सकता है तो लॉकडाउन बढ़ा दिया। आखिर ये लॉकडाउन के आड़ में चाहते क्या हैं, इसको वाज़ेह तो मीडिया के लोग ही कर सकते हैं। जब लॉकडाउन लगाया जा रहा था, सिंध के वज़ीर और मुशीर ये कह रहे थे कि कोरोना के इतने मुतासरीन होंगे कि हस्पताल भर जाएंगे। एक वज़ीर तो जज्बाती होकर कहने लगे कि इतने लोग मर जाएंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अवाम में इतना खौफ व हरास पैदा हुआ कि अवाम ने माहिरीन की राय से ये अंदाज़ा लगाया कि शायद कराची की 3 करोड़ आबादी में और जिस तरह कोरोना की तबाही का सुन रहे थे तो कोरोना 20 या 30 हज़ार लोगों को लग जाएगा और खुदा न खास्ता सिर्फ कराची में 500 या 600 लोग मर जाएंगे। अवाम में इतना खौफ व हरास पैदा हुआ कि अवाम ने माहिरीन की राय से ये अंदाज़ा लगाया कि शायद कराची की 3 करोड़ आबादी में और जिस तरह कोरोना की तबाही का सुन रहे थे तो कोरोना 20 या 30 हज़ार लोगों को लग जाएगा और खुदा न खास्ता सिर्फ कराची में 500 या 600 लोग मर जाएंगे, जैसे जून 2015 में हीट स्ट्रोक से मरे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सख्त तरीन दौर जो कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का था वो निकल गया और बकौल डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान, डॉक्टर अताउर रहमान और दीगर माहिर डॉक्टर के मुताबिक सिंध में और पूरे पाकिस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद तवक्को से 70% कम है। फिर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 2 हफ्तों में तबई तौर पर मरने वालों को कोरोना के खाते में डालने पर क्यों बज़िद है। सबसे बड़ा फैक्टर जो कराची और पूरे पाकिस्तान के लिए है वो है गर्मी। मेरी गुफ्तगू चाइना के एक डॉक्टर सबसे बड़ा फैक्टर जो कराची और पूरे पाकिस्तान के लिए है वो गर्मी है। मेरी गुफ्तगू चाइना के एक ऐसे डॉक्टर जिसने कोरोना के लातादाद मरीज़ों पर काम किया है, उसका कहना था जो मौसमी गर्मी कराची और पाकिस्तान में है उसमें कोरोना का इस तरह फैलना जैसे वुहान में या यूरोप में हुआ नामुमकिन है। सबसे अहम बात कि कराची के डॉक्टर अताउर रहमान की लैब इस बात की तस्दीक कर चुकी है जो कोरोना वुहान में था और जो कोरोना कराची में है उसमें ज़रा तब्दीली है, इसमें वो शिद्दत नहीं है जो वुहान में थी। जितने मरीज़ सिंध में हैं इतने मरीज़ों वाले मुल्कों ने लॉकडाउन नहीं किया हुआ। आप गूगल पर भी सर्च करके देख लें कि दुनिया के 50 ममालिक जिसमें इस तरह की सूरत हाल है उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया हुआ, तो फिर सिंध हुकूमत क्यों इसको इतना ख़तरनाक बता रही है। अब मेरा फिर से सवाल है कि गुज़श्ता एक माह के सख्त दौर में सिर्फ कराची में 819 मरीज़ हैं। अगर हम ये मान लें कि हुकूमत सिंध अगर हिफाजती इक़्तिदामात के साथ सनतें और मार्केटें खोल ले तो कोरोना मज़ीद कितना फैल सकता है। अब ये वाज़ेह बता रहे हैं कि गुज़श्ता 5 हफ्तों में कराची में लगभग 1100 मरीज़ हुए हैं, वो सामने भी आ चुके हैं। अगर हम ये समझ कर चलें कि लॉकडाउन खोलने की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है और 2 हफ्ते बाद
अगर नए मरीज़ 5,000 भी हो जाते हैं तो अल्लाह ना करे इसमें से 30 या 40 इंतकाल भी कर जाते हैं, तो फिर मवाजना करना होगा कि इनके मुतवक्का नुकसान को देखना है या उन 2 लाख ख़ानदानों को देखना है जो रोज़ी रोटी से मोहताज हो गए हैं। कराची में ऐसे ऐसे सफ़ेद पोश लोग मांगने पर मजबूर हो गए हैं, लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है। लगता यह है कि सिंध हुकूमत अपनी ताकत की वजह से कराची और हैदराबाद के सफ़ेद पोश अवाम को जलालत की इंतहा तक पहुंचाना चाहते हैं। ये 20 लाख ख़ानदानों की बका और उनकी इज़्ज़त का मामला है। पीपल्स पार्टी कराची, हैदराबाद या शहरी इलाकों के दर्द को ना तो समझेगी ना समझ सकती है, क्योंकि अंदरूनी सिंध के लोग या तो सरकारी मुलाजिम हैं या फिर ज़मींदार या फिर हारी हैं, सनतकार और ताजर नहीं हैं, जो ना तो उन्हें तनख्वाह की फ़िक्र है ना किसी और बात की। ये दर्द है सिर्फ कराची और हैदराबाद वगैरह के अवाम का। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी किस तरह मुतमिन होगी तो लॉकडाउन खोलेगी। 25 अप्रैल या 30 अप्रैल तक कितने मरीज़ होने चाहिए कि वो लॉकडाउन खोलने पर राज़ी हो जाए? और अगर मरीज़ 2000 हो गए या ज़ाहिर कर दिए गए तो कौन खुलवाएगा लॉकडाउन? और अगर 25 या 30 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत लॉकडाउन खोलने पर राज़ी नहीं हुई तो क्या होगा? कराची या शहरी इलाकों के अवाम का क्या होगा? अगर मुराद अली शाह साहब को वाकई अवाम से हमदर्दी है और इस हमदर्दी की बिना पर वो लॉकडाउन में इजाफ़ा कर चुके हैं, तो बराए मेहरबानी वो मोटरसाइकिल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर सूबाई टैक्सों में से 30% कमी का ऐलान करें। सब ज़ाहिर हो जाएगा कि वाकई ये अवाम की मुश्किल को समझ रहे हैं। वरना जो अवाम में लॉकडाउन बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ़ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इनमें ज़रूर सदाकत होगी। सबसे आखिर में ये कि जो लोग भी मेरे मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं, तो वो इस लॉकडाउन की आड़ में जो सियासत पीपल्स पार्टी कर रही है, वफाक से, इदारों से और सिंध के शहरी इलाकों से अवाम की तन्हाई का फ़ायदा उठाकर इसके लिए एहतजाज करें, वरना उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी तनख्वाहें पक्की हैं और इमदाद पक्की है और सफ़ेद पोश लोगों का जनाजा ही निकल जाएगा। तो जो भी लोग मेरे मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हैं, वो इस लॉकडाउन की आड़ में जो सियासत पीपल्स पार्टी वफाक से, इदारों से और सिंध के शहरी इलाकों से अवाम की तनाई का फ़ायदा उठाकर जो सियासत कर रही है, उसके लिए एहतजाज करें। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी तनख्वाहें पक्की हैं, उनकी इमदाद पक्की है। जो नुकसान सफ़ेद पोश लोगों का हो रहा है, अगर हम लोग ना निकले, आवाज़ ना उठाई, तो सफ़ेद पोश लोगों का जनाजा निकल जाएगा। आखिर में दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। गुलजार ट्यूब में गुलजार अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।